Hello everyone. Today we will discuss chapter 15 class 6 RS Agrawal math and the topic is properties of triangles. तो आज हम triangles टाइप ऑफ ट्राइंगल्स और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ सवाल सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज के। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा है और इजी भी है। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल्स की ट्राइंगल्स होता क्या है। देखो इससे पहले चैप्टर हमने रे पढ़ी है, लाइन सेगमेंट पढ़े हैं, पॉइंट्स भी पढ़े हैं और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी पढ़े। तो ट्राइंगल देखो डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल क्या होगी, मैं लिख नहीं रहा, आप और सुन लीजिए, सिंपल सी है। अगर हम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए, ठीक है, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट इनको ज्वाइन कर दें तो जो फिगर फॉर्म होगी वो होती है ट्राइंगल। ठीक है, क्या होगा, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, इसको कुछ भी नाम दे दो, मान लो पी क्यू। पॉइंट्स को होता है हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल पी क्यू आर नहीं लिखना चाहिए, कैपिटल लिखना चाहिए, क्योंकि पॉइंट इज डिनोटेड ऑलवेज कैपिटल लेटर। तो पी क्यू आर इसलिए कैपिटल लिखते हैं। तो पी क्यू लाइन सेगमेंट है, क्यू आर लाइन सेगमेंट है, आरपी, इन तीनों को ज्वाइन करा तो जो फिगर फाइंड हुई वो कहलाता है ट्राइंगल। जब ट्राइंगल है तो इसमें कितनी लाइन सेगमेंट या कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स। ये वर्टेक्स कहलाते हैं, जहां 2 साइड्स मीट होते हैं, वर्टेक्स है ना। कितने वर्टेक्स हैं, 1 2 3। और एंगल 2 लाइन सेगमेंट के बीच का जो हिस्सा होता है वो कहलाता है एंगल, और 3 ही एंगल्स होते हैं। ठीक है ना। तो अगर क्या होगा, द फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट पी क्यू, क्यू आर एंड आर पी इज कॉल्ड ट्राइंगल और विद वर्टेक्स पी क्यू एंड आर। इसको डिनोटेट करते हैं, ये सिंबल आ रहा है ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल पी क्यू आर, जो भी नाम है, एबीसी तो एबीसी, एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड, एमएनपी जो भी है वो लिख दोगे। वर्टेक्स समझ गए, जहां पर 2 रे या 2 लाइन सेगमेंट मीट होते हैं वो वर्टेक्स कहलाता है। इसको रिप्रेजेंट करने का ट्राइंगल छोटा रूप बना दो, और जो भी नाम दे रखा है एबीसी तो ट्राइंगल एबीसी, पी क्यू आर तो पी क्यू आर, इसको इस तरीके से डिनोटेट करते हैं। ये आप लोग ना 5th 6th 7th सब में पढ़ा है, 6th ही 5th में पढ़ा ही आपने, है ना। अब मेन चीज ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले ये आ गया, इसमें कितनी लाइन सेगमेंट है, 3 से बनाए तो इसकी साइड्स कहलाती है। तो 3 साइड्स होती हैं, ये इसके वर्टेक्स 3 वर्टेक्स होते हैं और ये होते हैं 3 एंगल। तो ट्राइंगल, ट्राई माने 3 होता है ना, एंगल 3 एंगल, तो 3 एंगल 3 साइड्स 3 वर्टेक्स, ये तो ट्राइंगल रहा। अब मेन चीज टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ये आप अच्छे से समझ लीजिए। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, इसको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। इसका क्लासिफिकेशन अगर करें तो 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है किसके अकॉर्डिंग, लेंथ ऑफ देयर साइड्स, इनकी साइड्स की लेंथ के अकॉर्डिंग इसको मेजर करें। अगर अलग अलग है तो क्या कहलाएगा, तीनों की साइड्स लेंथ इक्वल है तो क्या कहलाएगा, या 2 साइड्स इक्वल है तीसरी अलग है तो क्या कहलाएगा। और दूसरा होता है मेजर ऑफ देयर एंगल, इनके एंगल को मेजर करें। इसी तरह अगर तीनों एंगल सेम है तो क्या कहलाता है, 2 एंगल सेम है तो क्या कहलाता है, और तीनों अलग अलग हैं तो क्या कहलाता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं इसका अकॉर्डिंग टू लेंथ या मेजरमेंट, लेंथ ऑफ देयर साइड्स, यानी कि ट्राइंगल की साइड्स के अनुसार क्या इसका क्लासिफिकेशन होगा। तो इसमें सबसे पहला आता है इक्वल। सबसे पहले से मतलब नहीं कि पहले कोई सा भी है, मैं पहले इक्विलेटर ट्राइंगल लिखवा दे रहा हूं, चलिए लिखते हैं। तो फर्स्ट इज इक्विलेटर ट्राइंगल। अब इक्विलेटर ट्राइंगल क्या होता है, कोई एक हमें ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, हमने ए बी मेजर करी, सपोज करो 2 सेंटीमीटर आ गई, बी सी को मेजर करा ये भी 2 आ गई, सी ए को मेजर करा ये भी 2 आ गई। कहने का मतलब इफ द मेजर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल इज कॉल्ड एन इक्विलेटर ट्राइंगल। बात समझ में आ गया, तीनों साइड्स की लेंथ अगर सेम है तो ये इक्विलेटर ट्राइंगल कहलाता है। तो क्या होगा, इफ द ऑल साइड्स मेजर, और लिखना इफ द मेजर ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, किसकी साइड चलिए, ट्राइंगल की तो बात चली रही है, तो ट्राइंगल भी लिखना चाहिए, मैं लिखना भूल गया। इफ द मेजर ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल देन दैट ट्राइंगल इज कॉल्ड एन
इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर। सेकंड, तीनों साइड्स हो सकता है तीनों साइड्स इक्वल हो, टू साइड्स इक्वल हो। जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं वो कहलाता है आइसोलेसिस ट्राइंगल। तो नेक्स्ट इज आइसोलेसिस। ये मैंने, हाँ, ये डैश डैश का मतलब सिंगल सिंगल डैश होते हैं। अगर फिगर ऐसी दे रखी हो तो इसका मतलब ये तीनों साइड्स इक्वल हैं। कहीं पर ये होता दो, यानी कि दोनों इक्वल है, ये अलग है ना। अब चलिए नेक्स्ट, ये मैंने हटा दे रहा हूं, कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आइसोलेसिस ट्राइंगल। आइसोलेस ट्राइंगल आइए हमने डिस्कस कर लिया किस में होता है। कोई भी टू साइड्स इक्वल हो तो क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन? अगर कोई पूछ ले, इफ एनी, मेजर लिखना फिर, इफ एनी टू साइड्स, if measure of any two sides of a triangle are equal, अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल हों तब वो क्या कहलाएगा? then that triangle is called, that triangle is called an isosceles ट्राइंगल। तो ये आइसोलेसिस ट्राइंगल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये इसके इक्वल है और ये अलग है। मान लो पी क्यू आर है, तो पी क्यू आर इज एन आइसोलेसिस ट्राइंगल। कोई जरूरी नहीं कि ये इक्वल, कोई सी भी दो साइड्स इक्वल हो सकती हैं। ये दोनों इक्वल हो सकती हैं, ये दोनों भी हो सकती हैं। कोई भी टू साइड्स अगर इक्वल है तो वो कहलाएगा आइसोलेसिस ट्राइंगल। तो थ्री साइड्स इक्वल इन टू साइड्स हो सकता है भाई, कोई साइड्स इक्वल ना हो, ऐसा भी होता है, तो वो ट्राइंगल कहलाता है स्केलन। तो लास्ट इज स्केलन ट्राइंगल। तो समझ भाई क्या होगा? अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग लेंथ की हो। तो लिख लो, अ ट्राइंगल having all sides of different measure या different lengths क्या कहलाएगा? is called स्केलन ट्राइंगल, है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई ट्राइंगल है, ये अलग, ये अलग, ये अलग, इसमें वन डैश, इसमें टू डैश, थ्री डैश, तो यानी कि कोई भी साइड्स इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गया? डैश का मतलब सिंगल सिंगल डैश होते तो वो दोनों साइड हैं, डबल डबल डैश होते तो वो दोनों इक्वल हैं, और तीनों सेम होते तो वो तीनों इक्वल है। उसमें सब अलग है तो तीनों साइड्स अलग अलग हैं। तो ये तो रहा लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ये क्लासिफिकेशन रहा साइड्स के अकॉर्डिंग। अब इसी तरह तीन टाइप्स के ट्राइंगल और हैं अगर हमको एंगल के अकॉर्डिंग करें। तो अब है कंसीडर देयर एंगल। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू मेजर ऑफ देयर एंगल। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स according to measure of their angle, measure of angles। अब मेजर ऑफ एंगल से मतलब जैसे साइड्स था इसी तरह एंगल का हो सकता है कि भैया तीनों साइड्स इक्वल थी, इसी तरह हो सकता है तीनों एंगल इक्वल हो, कि दो एंगल इक्वल हो, या तीनों के तीनों एंगल इक्वल ना हो, है ना, ये होता है। लेकिन इसमें तीनों एंगल इक्वल हो तो इक्वलेटरी कहलाता है। तो ये एंगल्स की बात लगे, इसमें कौन कौन से एंगल की एक्यूट एंगल, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, इस टाइप की। एक आप लोगों ने सुना होगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल क्या होता है, या राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो क्रम से चला, सबसे पहले एक्यूट, एक्यूट से बड़ा राइट, राइट से बड़ा ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। इसमें एक चीज और याद ना, अगर ऐसे ना देखिए, देखो जिसकी तीनों सेट्स इक्वल होती हैं उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तब भी वो इक्वलेटर ट्रायंगल है। आइसोलेशन में दो साइड्स इक्वल हैं, उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। दो एंगल इक्वल है तो आइसोलेशन ट्रायंगल है। जब तीनों साइड्स इक्वल नहीं है तो कोई भी एंगल इक्वल नहीं है, कोई भी एंगल इक्वल ना तो स्केलन ट्रायंगल है। अब दूसरा आ जाओ, सबसे पहले एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल। एक्यूट जानते हो, एक्यूट एंगल
जो एंगल 90 डिग्री से कम हो। और एक्यूट ट्राइंगल से मतलब क्या है, ट्राइंगल में कितने एंगल होते हैं ऊपर डिस्कस करा था 3। अगर 3 के 3 एंगल क्या है लेस देन 90 डिग्री यानी कि एक्यूट है 0 तीनों एंगल, तो क्या कहलाएगा वो ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल। तो क्या डेफिनेशन होगी एक्यूट ट्राइंगल की, अ ट्राइंगल ईच ऑफ हुज एंगल, जिसके ईच ऑफ हुज एंगल्स लेस देन एक्यूट एंगल क्या होता है 90 से कम, तो लेस देन 90 डिग्री, बस इतनी डेफिनेशन है। इज कॉल्ड एक्यूट ट्राइंगल। जिस ट्राइंगल के अंदर सारे से मतलब 3 ही होते हैं, 3 एंगल हैं और तीनों ही अगर एक्यूट एंगल है यानी कि लेस देन 90 डिग्री हैं, तब वो कहलाता है, क्या कहलाता है, एक्यूट ट्राइंगल। एक्यूट एंगल के बाद आता है राइट एंगल, तब है राइट ट्राइंगल। आप लोगों ने सुना होगा राइट ट्राइंगल क्या होता है, राइट एंगल सुना होगा, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो एक एंगल अगर 90 डिग्री हो, राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। ट्राइंगल के अंदर किसी भी कीमत पर एक से अधिक 90 डिग्री एंगल हो ही नहीं सकता, बनेगा ही नहीं ट्राइंगल, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा कितने राइट एंगल ट्राइंगल हो सकते हैं कोई पूछ ले तो 1 एंड ओनली 1 और सिर्फ एक ही राइट एंगल हो सकता है, ट्राइंगल की बात चल रही है। तो क्या करेंगे, अ ट्राइंगल वन ऑफ हुज एंगल इज 90 डिग्री। अगर एक एंगल 90 डिग्री है ऐसा ट्राइंगल, अ ट्राइंगल वन ऑफ हुज, जिसका कि एक एंगल, वन ऑफ हुज एंगल्स is 90 डिग्री is called, क्या कहलाएगा, राइट ट्राइंगल। बस आंसर हो गया। अ ट्राइंगल वन ऑफ हुज, जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री का हो, वो राइट ट्राइंगल कहलाता है। एक्यूट एंगल का मैं फिगर बनाना भूल गया, देखो इस तरह की फिगर होगी, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, ओके। ये हो सकता है 60 और 70 और 80 कुछ भी हो सकता है। तीनों का एंगल हमेशा क्या होता है 180, उस हिसाब से वो एंगल दिए होंगे। अब राइट एंगल में तो आप जानते हो एक एंगल 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये सिंबल होता है 90 डिग्री का, यानी कि एंगल 90 डिग्री है। कोई जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, अगर ये सिंबल ना तो 90 ऐसे बना सकते हो उसे, तो ये 90 डिग्री है। ये सिंबल का मतलब 90, एक 90 है, बाकी दोनों कुछ ही हो सकते हैं। और दोनों कौन से होंगे, ऑब्ट्यूज हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते। दोनों एंगल कैसे होंगे, एक्यूट, है ना। एक 90 आएगा किसी ट्रायंगल में, बाकी 2 एंगल हमेशा क्या होते हैं, एक्यूट। अब बस लास्ट क्या रह गया, राइट एंगल के बाद क्या आता है, कौन सा एंगल आता है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो अब बनेगा ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो समझ में आ गया, जिसमें एक देखो एक्यूट एंगल ऐसा है ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल एक्यूट, इसके अलावा कोई नहीं है। ऑब्ट्यूज में तीनों एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, 3 क्या 2 भी नहीं हो सकते, सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज होता है 90 से ज्यादा डिग्री एंगल हो जिसकी मेजरमेंट, अगर 90 से ज्यादा 2 एंगल होंगे तो 180 से ज्यादा एंगल हो जाएगा। और ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180, है ना। तो केवल एक्यूट ट्रायंगल ऐसा है जिसके तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, ना राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों राइट होंगे, ना 2 होंगे, एक ही होगा। इसी तरह ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में भी सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है, बाकी दोनों एक्यूट। तो नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री से मोर देन 90 डिग्री। तो क्या समझ में आ गया, सेम अ ट्रायंगल वन ऑफ हुज, बन रह गया, अ ट्रायंगल वन ऑफ हुज एंगल्स इज मोर देन 90 degree is called obtuse triangles. ओके, तो इस टाइप का एक ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री से अधिक है और बाकी दोनों क्या होंगे, ऑब्ट्यूज, सॉरी एक्यूट, ये कहलाता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। तो हमने अभी ट्रायंगल पढ़े
दो टाइप से ट्रायंगल, एक तो उनका मेजरमेंट करा साइड्स के अकॉर्डिंग, साइड्स के अकॉर्डिंग में हमने शब्द पढ़ा, सबसे पहला इक्विलेटरल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, दूसरा आइसोलेसिस जिसमें टू साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरा स्केलन जिसमें कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होती, तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। इसी में अगर एंगल की बात करें तो अगर तीनों एंगल इक्वल हो तो वो इक्विलेटरल, दो एंगल इक्वल हो तो आइसोलेसिस, और एक भी एंगल इक्वल ना तो स्केलन होता है। क्योंकि हमें ये मालूम है ट्रायंगल में क्या होता है, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, थ्री साइड्स इक्वल है तो तीनों एंगल इक्वल होते हैं, है ना। फिर हमने दूसरा टाइप पढ़ी ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू मेजर ऑफ एंगल्स, उनके एंगल के मेजरमेंट में। पहला एक्यूट ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है, जिसके तीनों एंगल, ट्रायंगल में तीन एंगल भी कम होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों के तीनों कैसे हो, एक्यूट। फिर पढ़ा हमने राइट एंगल, राइट का मतलब जानते हैं, राइट एंगल पहले पढ़ चुका, 90 डिग्री को राइट एंगल बोलते हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो तो वो कहलाता है राइट ट्रायंगल। फिर ऑब्ट्यूज, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो वो कहलाता है ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। एक्यूट एंगल में तीनों एंगल एक्यूट होते हैं, लेकिन राइट और ऑब्ट्यूज में एक ही राइट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज में एक ही एंगल ऑब्ट्यूज होगा, वरना वो ट्रायंगल ही बनेगा। दो अगर ऑब्ट्यूज कैसे बनेगा, दूसरा लोग यहां आएंगे, तीन साइड्स, एक तो ये आ गया दूसरा यहां ले लिया, ये ट्रायंगल क्या ओपन फिगर हुई, तीनों साइड्स मिलेगी नहीं। इसी तरह राइट एंगल में क्या होगा, आपने एक राइट एंगल ले लिया, कहा सर हम तो दूसरा 90 में बना लो, ये ऐसे होगी, तीन साइड से क्लोज कहां हुई, ट्रायंगल नहीं बना, है ना। तो ट्रायंगल के लिए ये कंपलसरी है, या तो तीनों एक्यूट हो या एक ही ऑब्ट्यूज होगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या किसी ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल हो सकते हैं, तो आंसर इज नो। क्या किसी ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकते हैं, आंसर इज नो। या मोर देन टू राइट एंगल हो सकते हैं, नो। सिर्फ और सिर्फ एक ही राइट एंगल होगा और एक ही ऑब्ट्यूज एंगल होगा किसी एक ट्रायंगल में। तो ये ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया। अब एक छोटी सी प्रॉपर्टी, वो सब आपको पता है, पढ़ चुके हो, कि सम ऑफ ऑल एंगल, इस बेस पर कई सारे सवाल भी आते हैं कि ट्रायंगल के दो एंगल दे रखे हैं, तीसरा निकालना है। तो सम ऑफ ऑल एंगल, सपोज करो ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो कैसा भी ट्रायंगल हो, चाहे वो राइट एंगल हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, तीनों एंगल का सम, इंटीरियर एंगल का सम हमेशा क्या होता है, 180। ओके। और ट्रायंगल को अगर हम आगे बढ़ा दें, ये ऑब्ट्यूज कहलाता है, ये बढ़ा दें ऑब्ट्यूज, ये कहलाता है ऑब्ट्यूज। कोई भी फिगर हो, पॉलीगन हो, मतलब उनके ऑब्ट्यूज एंगल का सम होता है हमेशा 360, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, या पेंटागन हो, या हेक्सागन, है ना, ये फिक्स है। एक्सटीरियर एंगल का सम तो 360, इंटीरियर एंगल का सम अलग होता है। ट्रायंगल में कितना होता है, 180, क्योंकि टॉपिक ट्रायंगल है तो इतने डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 और ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल का सम 360 degree. Okay. Now exercise 15A, and the question one is, in a triangle ABC, angle A is 72 degree, angle B 63 है ना, 63 degree, तो find the value of angle C। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, सॉल्यूशन लो इसका, क्या लिखेंगे, बी नोट दैट sum of, we know that the sum of the इंटीरियर एंगल, या खाली एंगल्स लोग के एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज कितना होता है, 180 डिग्री। we know that the sum of the angles of a triangle is 180 डिग्री। सो तीनों एंगल को होंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल होगा, 180। जो वैल्यू हमें गिवन है पुट कर दो, ए की वैल्यू 72, तो 72 प्लस 63 प्लस सी इज इक्वल 180 डिग्री। तो कितना हो गया, 2 + 3 5 और 7 और 6 13, 135 डिग्री इज इक्वल टू 180। तो वैल्यू ऑफ एंगल सी इज 180 माइनस 135, और ये कितना आ गया, 45 डिग्री। तो मेजर ऑफ एंगल सी इज 45 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन अ ट्रायंगल DEF, इफ एंगल E is 105, एंगल F is 40 डिग्री, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल D। सेम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो जो ऊपर करा था हमने। We know that sum of the angles of a triangle is
180 डिग्री। तो मीन्स एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ, इन तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। डी हमें फाइंड करना है, ई की वैल्यू गिवन है 105 और एफ की डिग्री और एंगल है 40 डिग्री इज इक्वल 180। तो एंगल डी प्लस 105 प्लस 40 कितना हो गया 145 डिग्री इज 180 डिग्री। आंसर आ गया डी इज 180 माइनस 145। 80 में से 45 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 35 आ गया। तो आंसर इज 35 डिग्री। तो ए में एंगल सी की वैल्यू आई थी 45, क्वेश्चन नंबर 2 में एंगल डी की वैल्यू आ गई 35। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी बेस का है। इसमें ट्राइंगल एक्स वाई जेड दे रखा है ना, और दो एंगल दे रखे हैं, थर्ड एंगल फाइंड करना है। दो एंगल कौन कौन से दे रखे हैं, एंगल एक्स इज 90 डिग्री एंड एंगल जेड इज 48 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल वाई। एंगल वाई फाइंड करना है, वही लैंग्वेज लिखेंगे। हमें क्या लिखनी है, वी नो दैट सम of the angles of a triangle is 180 डिग्री। मतलब एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z तीनों का सम 180 डिग्री। x की वैल्यू पुट कर दें, x गिवन हमें 90 डिग्री, y की वैल्यू फाइंड करनी तो y की जगह y रहेगा, और z दे रखा हमें 48 डिग्री इज इक्वल 180। 90 प्लस 48 कितना हो जाएगा, ऐड कर रहे हैं सिंपल, 90 प्लस 48 138 प्लस एंगल y इज 180। एंगल y इज इक्वल 180 माइनस 130 डिग्री। बोर लिया 10 में से 8 गया 2, यहां रह गया 7, 7 में से 3 गया 42 आंसर आ गया। तो वैल्यू ऑफ एंगल y will be 42 degree. Okay. Now next question number 4. And the question 4 is ratio among angles of a triangle is given 4:3:2। हमें ये रेशो गिवन है एंगल के बीच का। तो फाइंड द एंगल, हमें एंगल निकालने हैं, निकालते हैं। फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल विच आर इन द रेशो। तो हमने कई बार बताया जब कभी भी रेशो दे रखा हो तो उसके साथ एक वेरिएबल लगा दो, वही मान लेंगे। लेट फर्स्ट एंगल 4x, सेकंड 3x एंड थर्ड इज 2x डिग्री। तो वही करते हैं, लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल 4x डिग्री, CASECUND होता है। सेकंड एंगल इज इक्वल 3x डिग्री एंड थर्ड एंगल x डिग्री। अब तीनों एंगल मालूम है और हमें एक बात भी मालूम है, क्या, द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तो इन तीनों का सम 180 के रख दो, है ना, क्या, 4x प्लस 3x प्लस 2x इज 180 लिख दो, चाहे निकालो कहां से आ गया, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। यहां से आ गया 4 3 7 7 और 2, तो ये 9x की वैल्यू आ गई हमारे पास 180 डिग्री। तो वैल्यू ऑफ x विल बी 180 अपॉन 9, 9 1 जा 9 2 जा 0। तो x की वैल्यू क्या आई, तो x निकल के आ गया 20। लेकिन हमें x से मतलब नहीं है, हमें तो तीनों एंगल फाइंड कर रहे हैं। वो क्या थे, 4x 3x 2x। तो x वैल्यू पुट करना 4 इंटू x यानी कि 4 इंटू 20 आगे आंसर। तो फर्स्ट एंगल इज 4 इंटू 20 यानी कि 80 डिग्री। सेकेंड एंगल इज 3x यानी कि 3 इंटू 20 60 डिग्री एंड थर्ड एंगल इज 2x, तो 2 इंटू 20 यानी कि 40 डिग्री। जब कभी भी एंगल निकले तो आप चेक कर सकते हो सही है कि नहीं। कैसे, इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। 60 प्लस 40 100,
180 180 यानी कि आंसर सही है। तो आज के वीडियो में हम इतने क्वेश्चन करेंगे 1 to 4, 5 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश कर लें, जिससे कि इसके आगे का पार्ट में जब कभी भी अपलोड करूंगा तो वो आपका मिस नहीं होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।